हेलो दोस्तों, मेरे बच्चों। आज हम कक्षा 7 जो उत्तर प्रदेश बेसिक की जो किताबें हैं, हम उनकी आज क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और जो विषय है हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, उसमें आज हम कक्षा 7 का इतिहास देखेंगे। हम उसके आज जो उसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर हम इसके बाद अगले दिन कल से क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर तो क्रम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पाठ का नाम है, और यहाँ पर पृष्ठ संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और विषय कौन सा है हमारा? इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पहला पाठ देखते हैं। पहले पाठ का नाम है हमारा इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, इस्लाम एक धर्म है। ठीक है, इस्लाम धर्म। तो पाठ में ये है कि इस्लाम जो धर्म था, ये भारत में कैसे आया, कहाँ से आया, और में क्या कारण थे जो ये भारत में आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें इस्लाम धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और भारत में क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है, क्या कारण थे, में भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पाठ है 11 से 20 पेज तक है। मतलब कि ये पूरे 10 पेज का पाठ है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इस पाठ के बारे में जानेंगे जो भी बताया हमने, और फिर इसके जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में भी जानेंगे, शब्दार्थ लिखवाए जाएंगे। और उसके बाद फिर जो प्रश्न हैं प्रमुख में करवाए जाएंगे, और कुछ प्रश्न हम अपनी तरफ से भी आपको करने के लिए देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या आ सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, या सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, या किसी भी दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण होता है, हम उसको प्रश्न बनाकर आपके सामने लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगला पाठ देखते हैं, पाठ 2। और इस पाठ का क्या नाम है? सल्तनत काल की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस्लाम आगमन के बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, और इसमें सल्तनत काल में कितने थे वंश? 5 वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में ही जो सल्तनत काल कैसे डेवलप हुआ, सल्तनत काल का जन्म कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से वंश थे। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी हम सल्तनत काल की शुरुआत में ही जानेंगे। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश इसी में आएगा, पार्ट 2 में। ठीक है, और हम जो इसके प्रमुख शासक हुए गुलाम वंश के, या दास वंश कह ले आप, ये भी इसी में ही आएगा, सल्तनत काल की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है पेज 21 से 27 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 पेज का पाठ है, और इसमें भी पाठ करने के बाद हम कठिन जो इसके शब्द हैं उनके अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली जो प्रश्न दिए गए हैं लास्ट में वे हल करेंगे, और फिर हम अलग से जितने भी इसमें प्रश्न होंगे टोटल में भी हम आपसे करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। इसके बाद देखते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 में है, पार्ट 3 का नाम है सल्तनत काल का विस्तार। सल्तनत काल का विस्तार। अब सल्तनत काल का विस्तार का मतलब है कि हमने सल्तनत काल की शुरुआत तो हमने पढ़ ली, गुलाम वंश। अब इसके बाद सल्तनत काल का विस्तार होता है, ठीक है बच्चों। अब विस्तार कहाँ से होता है फिर? खिलजी वंश, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके सन भी हम पढ़ेंगे, जैसे 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है फ्रेंड। और ये 5 पेज का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम इसमें भी कवर करेंगे, पर्सन करेंगे, कठिन शब्द करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे, और ठीक है। और एक पर्सनों की श्रृंखला भी हम करेंगे जो महत्वपूर्ण पर्सन होंगे। इसके बाद पार्ट 4 में तुगलक काल पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तुगलक वंश मतलब उनके प्रमुख शासक और उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पेज 33 से 37 के बीच आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 5 सल्तनत काल का विघटन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें विघटन में हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे कैसे सल्तनत काल का पतन हुआ, विघटन हुआ, ख़त्म हुई, कैसे सल्तनत काल ख़त्म हुई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पेज कितने पे है? 38 से 40, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी 3 पेज में है। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला है इसमें पार्ट, हाँ, और इसमें ये भी बता दूँ पार्ट 5 में जो सल्तनत काल के कारण हैं विघटन के, में भी हम पढ़ेंगे कि क्या कारण थे जिससे इसका खात्मा हो गया, विघटन हो गया, विनाश हो गया, ये सल्तनत ख़त्म हो गई, ठीक है, नष्ट हो गई। इसके बाद पढ़ेंगे हम 6 सल्तनत कालीन संस्कृति, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी 5 ये वंश हैं, इनके क्या कल्चर था, संस्कृति थी, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, कैसे प्रशासन चलता था, कैसे जो पुस्तकें कौन सी लिखी गई, कौन सी इमारतें बनी, कौन से भवन बने, मस्जिद बनी, कौन सा रुपया चला, ठीक है। ये सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे 41 से 48 के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सी इन्हें मस्जिद बनवाई, ठीक है, क्या क्या ना बनवाया, ठीक है, ये हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा पार्ट 7 दक्षिण के राज्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो सल्तनत काल थी ये कहाँ थी? दिल्ली। और दिल्ली कहाँ है? भारत की राजधानी जो उत्तर में, भारत के उत्तर में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम जो पार्ट 7 है ये है दक्षिण के राज्य। अब भारत, ठीक है, भारत को यदि भारत के 2 भाग करें हम, ठीक है, एक उत्तर और एक दक्षिण, ठीक है। जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है, एक ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण। तो इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 49 से 52 तक पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 3 पेज का है। और इसमें हम साहित्य भी पढ़ेंगे इनका, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का संबंध किससे है? सल्तनत काल के विघटन से, ठीक है। तो हम जब ये पढ़ेंगे पार्ट 8 तो हम उस टाइम कौन सा पार्ट भी पढ़ेंगे, मतलब बारे में पढ़ेंगे, इस पार्ट के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद फिर यही आता है, ठीक है। सल्तनत का विघटन होगा, विघटन कौन करेगा? मुग़ल करेंगे, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करके। और प्रारंभिक मुग़ल शासक कौन है? बाबर है, ठीक है। इसमें कौन सा पढ़ेंगे? बाबर और उसका बेटा हुमायूं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो उसने 4 युद्ध लड़े, ठीक है, महत्वपूर्ण 4 युद्ध हैं। हुमायूं के बारे में, हुमायूं कैसे कमज़ोर था लड़ने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें सारी जानकारी पढ़ लेंगे। कहाँ से कहाँ तक?
1526 से 1556 तक। और यहाँ पर अकबर का भी जन्म होता है इसी समय। तो हम यहाँ तक जानकारी लेंगे 53 से 58 पेज तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, 9वां शेरशाह सूरी। इस पार्ट के बारे में हम जानेंगे कि शेरशाह सूरी कौन था, उसने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, और सूर साम्राज्य की स्थापना कैसे की, क्यों की, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कई युद्ध हुए, इसमें हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने एक रुपा भी चलाया था, उसके बारे में भी जानेंगे इसमें, इस पार्ट में। ठीक है, 5 साल इनका शासन रहा और इन्होंने जो भी इमारत वगैरह बनवाई वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अकबर का युग पढ़ेंगे। पार्ट जो अगला है हमारा अकबर का युग। देखो, बाबर था, बाबर का लड़का हुमायूं और हुमायूं का लड़का अकबर था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर महान। ठीक है, और इनका शासनकाल पढ़ेंगे हम 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। ठीक है, और जो इसका पेज संख्या 63 से 71 तक। ठीक है, ये 9 पेज में इसके बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसने कौन कौन से कार्य किए, कौन से युद्ध लड़े, कहाँ तक इसका राज्य विस्तार था। ठीक है, इसने कौन से कर लगाए, कौन से कर हटाए, कौन से धर्म की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार था, दक्षिण नीति कैसी थी, मतलब इनके जितने भी कार्य थे वे सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद है अगला पार्ट जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, और ये 72 से 77 पेज के बीच है। अब अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, और जहांगीर का लड़का शाहजहां। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम सभी जानकारी इसमें पढ़ेंगे, कौन सी इमारतें बनवाई, किताबें वगैरह वगैरह सब। ठीक है, युद्ध भी जितने हुए हैं। इसके बाद शाहजहां का लड़का कौन है? औरंगजेब। और 12 पार्ट क्या नाम है? औरंगजेब। ठीक है, जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 78 से 82। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मराठा राज्य का उदय क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शिवाजी को पढ़ेंगे। ठीक है, शिवाजी को पढ़ेंगे, अष्टप्रधान को पढ़ेंगे, और बाजीराव प्रथम वगैरह जितने भी पेशवा थे इनके, उनको हम उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी पेशवा हुए और जितने युद्ध हुए, किसके साथ युद्ध हुए? औरंगजेब के साथ भी हुए और संधि भी हुई, और यूरोपियों के साथ भी हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, कि भारत में यूरोप के जो लोग थे वे क्यों आए। ठीक है, जैसे टॉमस रो, हॉकिंस आया। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 83 से 91 पेज के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पार्ट है हमारा, और जो आखिरी पार्ट है मुग़ल कालीन समाज। ठीक है, अब जो मुग़ल काल था, मुग़ल साम्राज्य था, ठीक है, उसके बारे में मुग़ल काल के समय कैसा समाज था। जैसा आज का समाज है ना, स्वार्थी, जैसा आज का समाज है ना, जो धन के चिगर दे घूम रहा है, धन की। ठीक है, तो उस समय का समाज कैसा था। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वाले पार्ट में। और संस्कृति, ठीक है, कल्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था। ठीक है, उन्होंने कौन से क्या क्या करवाया। ठीक है, कौन सी इमारतें बनवाई। ठीक है, कौन सी किताबें। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करवाई हुआ है, कैसा रहन सहन था, ये सब चीज़ें हम पार्ट आखिरी 14 में 92 से 100 के बीच पढ़ेंगे। और ये 9 पेज का चैप्टर है, मतलब पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मेरे बच्चों, इसके बाद हम लास्ट में महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां देख लेंगे क्रमवार। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं शुरू से लेकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक, हम वो
सारी कवर करेंगे और तिथियों के हिसाब से, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक चित्र कहानी टाइप में अंकन हो जाए, कहानी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए कि पहले इस्लाम आया और कहाँ तक पढ़ा हमने, मुग़ल काल, और मुग़ल काल के बाद मराठा और फिर यूरोप वाले भारत में आ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रम वाइज, ठीक है। तो ये हमारा कक्षा 7 इतिहास विषय का पाठ्यक्रम है जो हम इसमें पढ़ेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी साथ के साथ बताई जाएगी, करवाई जाएगी। तो बच्चों ध्यान रहे, आपको ही पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, ठीक है, और आप अपनी मेहनत में लगे रहें और धीरे धीरे ये सभी चैप्टर पाठ करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों। फिर हम आगे से हम अगला पाठ पढ़ेंगे, इस्लाम का उदय, पाठ नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, धन्यवाद।